गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स रिएक्शन। तब पर इनको डिस्कस करते हैं, इसके बाद बाकी जो रेस्ट बचा फिर इसको डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, जिसमें पढ़ा था तीन उसके वेरियस काइंड, कौन कौन, थर्मल डिकम्पोजिशन, उसके बाद में पढ़ा था फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो आज से जो क्लास स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए तो इसका डिफाइन क्या होता है, देखो यहाँ लिखा हुआ डिस्प्लेस, ठीक है। डिफाइन से पहले पढ़ लेते हैं डिस्प्लेस। तो डिस्प्लेस होता है क्या, जगह को चेंज करना, नहीं एक पोजीशन को चेंज करना। तो यहाँ पे लिखा हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इसका मतलब क्या हुआ, जिसमें एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक मोर रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल का करता हो, उसके साल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस करता हो, ठीक है। ऐसे रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है, ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक है, फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसके लिए आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास में भी बताया था। एक बार फिर से हम लिख देते हैं, काशी नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन सी यू कौन है, एच जी आगे ए जी आओ, ठीक है। इस सबका सिंबल का नाम पता है आपको, ठीक है। तो आपको याद रखना है एक्टिविटी सीरीज, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। और जो सेंटेंस है, जैसे पहले वर्ड है काशी, काशी वर्ड क्या हो गया, के पोटासियम, उसके बाद काशी नाथ एन ए सोडियम, काशीनाथ का कैल्शियम, माली एम जी, आलू ए एल एल्युमिनियम, जरा जेड एन जिंक, फीके एफ ई आयरन, पकाता है पी बी लीड, है हाइड्रोजन, कौन सी यू कॉपर, है एच जी मरकरी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है मरकरी। आगे तो ए जी सिल्वर और आओ गोल्ड, याद रहेगा। तो के फॉर क्या हो गया, पोटेशियम, एन ए फॉर सोडियम, सी ए फॉर कैल्शियम, एम जी फॉर मैग्नीशियम, ए एल फॉर एल्युमिनियम, जिंक, एफ ई फॉर आयरन, पी बी फॉर लीड, एच फॉर हाइड्रोजन, सी यू फॉर कॉपर, एच जी फॉर मरकरी, ए जी फॉर सिल्वर और ए यू फॉर गोल्ड। अब यहाँ पे देखो इस एक्टिविटी सीरीज में देखो, ये क्या एक सीरीज है जिसमें क्या है कि सबसे जो मोस्ट एक्टिव मेटल्स है उसका एक सीरीज है, जिसमें आप देख रहे हो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। किस ऑर्डर में होता है ये, डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, जो सबसे ऊपर में सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, सबसे क्या है हाईली रिएक्टिव मेटल्स है। तो अब यहाँ पे देखो इस H को छोड़ के, इस H को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी के सभी क्या हमारे हैं, मेटल्स है। यही एक नॉन मेटल है, बाकी सबके सभी क्या है, मेटल्स है। तो आपसे पूछिएगा नेम द 4 मेटल विच आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, नेम द 4 मेटल विच आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो कौन कौन है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। और ये कहलाता है लीस्ट रिएक्टिव, ये क्या कहलाते हैं, तो लिख लो यहाँ पे, ये हमारे हैं चारों, ये जो चार देख रहे हो ये लीस्ट रिएक्टिव हो गए, लीस्ट रिएक्टिव मेटल, लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है, मेटल्स। ये हमारे होगा लिस्ट रिएक्टिव मेटल, ये चार के चार, ठीक है। उसके बाद जो आप बीच का देख रहे हो वो हमारे क्या हैं, मॉडरेट, वो क्या हमारे मॉडरेट, और जो ऊपर है मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है। ये सब क्या हमारे मोस्ट रिएक्टिव। तो तीन कैटेगरी को बांट दिया गया है, सबसे मोस्ट रिएक्टिव, फिर मॉडरेट और उसके बाद लास्ट में लिस्ट रिएक्टिव, ठीक है। चलिए इसका एग्जांपल समझते हैं। CuSO4 प्लस Fe, देखिए आप यहाँ पे जो Cu है ये एक्वस फॉर्म में, ठीक है। कॉपर सल्फेट, इसके अंदर कौन सा मेटल है, Cu, और इधर कौन सा मेटल है, Fe है। तो ये जो आप देख रहे हो CuSO4, ये हमारा क्या कहलाएगा, साल्ट, क्या कहलाएगा, साल्ट सॉल्यूशन, क्या कहलाता है ये
साल्ट सॉल्यूशन। साल्ट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जो एसिड और बेस से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता हो, और बेस। तो 5 टाइप के साल्ट्स होते हैं, ठीक है। जब हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेस एंड साल्ट तो आपको बता देंगे कि साल्ट क्या होता है। ऐसे यहाँ पे देखो, अभी आपको समझा नहीं पाएंगे हम फिलहाल, क्योंकि अभी आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हमको पूरा आपको समझाना पड़ेगा। जैसे अभी फिलहाल इसको समझो कि साल्ट है, ठीक है, या SO4 लगा होगा, या आपको कार्बोनेट लगा होगा, कार्बोनेट SO4 याद रखना आपको, कार्बोनेट SO4, एसीटेट है ना, क्लोराइड, इस हमारे क्या है, साल्ट है। नाइट्रेट, इस हमारे क्या है, साल्ट है। तो नाइट्रेट, कार्बोनेट, एसीटेट, नहीं सल्फेट, ठीक है, इस हमारे क्या होंगे, साल्ट कहलाएंगे, जो भी मेरे साथ रहेगा। तो अब बताओ, इस सीरीज को यूज करते हुए बताएंगे, क्या इसमें Fe यहाँ पे है और कॉपर का है, हाइड्रोजन से नीचे है, तो Fe क्या करेगा, इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, तो कंपाउंड क्या बनाएगा, FeSO4 प्लस Cu। अच्छा, आपको ध्यान रखना, आपको हमने रिएक्शन में बताया था, जब Fe से जुड़ेगा इसका वैलेंसी क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। क्या करेंगे, तो दोनों का वैलेंसी क्या है, 2-2 है, तो दोनों वैलेंसी क्या है, 2-2 कट जाएगा, कंपाउंड क्या बनेगा, FeSO4, और यहाँ से Cu बाहर निकल जाएगा। अब रिएक्शन को बैलेंस करना हो तो रिएक्शन बैलेंस ही है ना, Fe भी एक है, Fe भी एक है, सब कुछ बैलेंस है। चलो एक और रिएक्शन लेते हैं। देखो, जैसे हमने कंपाउंड लिया K + NaCl, ठीक है, इसका रिएक्शन क्या बनेगा, एक साल्ट है, एक क्या हमारा साल्ट है, हाँ, तो K किसको हटाएगा, क्योंकि मोर एक्टिव इससे है, तो KCl प्लस क्या जाएगा, Na। क्लियर है, तो अब तो रिएक्शन बन जाएगा, ठीक है। कुछ रिएक्शन आपको लिखवा रहे हैं, आप लिखिए, जैसे CuSO4 प्लस Mg, इसका रिएक्शन लेके बताइए क्या बनेगा, MgSO4 प्लस Cu। तो अब यहाँ पे देखो, 2 मेटल्स था, नहीं एक साल्ट सॉल्यूशन था, एक क्या था, मेटल्स था, तो यहाँ पे देखें कि मोर एक्टिव मेटल्स एक लेस एक्टिव मेटल क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, नहीं सिंपल से बात है। चलो अब हम लोग देखते हैं इसमें कुछ और टाइप के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल में, जैसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड बाय मेटल, फॉर एग्जांपल Zn प्लस HCl, ठीक है, या Zn प्लस H2SO4। तो H2SO4 क्या हमारा है, एसिड है, H2SO4 क्या बना, एसिड, ये भी क्या हमारा एसिड है। तो क्या ये जिंक, दोनों में क्या है हमारा, जिंक है, क्या ये जिंक इसको डिस्प्लेस कर सकता है, H को, बोलिए कर सकता है या नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ देखो जिंक कहाँ यहाँ पे है, इस सीरीज में देखो जिंक यहाँ है और H कहाँ नीचे है, तो इसका मतलब H से जो मोलेक्यूल कौन जाएगा, जिंक हो जाएगा। तो जिंक इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और रिएक्शन क्या बनाएगा, अब देखो जब ये इसके साथ कंबाइन करेगा तो ZnCl2 हो जाएगा, Zn, क्यों, क्योंकि जिंक की वैलेंसी कितना, 2, जिंक की वैलेंसी कितनी, 2, ठीक है, यहाँ से H2 निकल जाएगा। आया बात समझ में, तो ये भी यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये भी क्या हमारा रिएक्शन, यहाँ लिखा होता साल्ट सॉल्यूशन, तो ये भी तो हमारा एक साल्ट सॉल्यूशन है, HCl क्या हमारा एक साल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ से जिंक इसको हटा देगा तो Zn, अब तो ZnSO4 बनेगा, क्योंकि दोनों की वैलेंसी 2-2 होती है, हाँ, तो कट जाए 2-2 प्लस H2, ठीक है। तो अभी हमने देखा, पहले साल्ट सॉल्यूशन का देखा, मेटल के साथ देखा, फिर हमने देखा मेटल का एसिड के साथ देखा। अब हम देख रहे हैं एक और, जहाँ पे हम लोग एक क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन से जो भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो भी उसको डिस्प्लेस कर सकता है। तो अभी हमने देखा मेटल का, अब हम लोग देख रहे हैं नॉन मेटल का भी देखेंगे, किसका देखेंगे, नॉन मेटल, पर इसको आप उतार लीजिए। फिर अभी हमने देखा था मेटल्स का डिस्प्लेसमेंट, फिर हमने देखा था किसका, एसिड से डिस्प्लेसमेंट। अब हम देख रहे हैं कि एक हाइड्रोजन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेस रिएक्टिव हाइड्रोजन, हाँ, फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन बाय ए मोर रिएक्टिव हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन क्या होता है, मतलब एक मोर रिएक्टिव हाइड्रोजन एक लेस रिएक्टिव हाइड्रोजन को डिस्प्लेस
कर सकता है। जैसे कि मोर एक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करता है, ठीक उसी तरह हमारा एक मोर एक्टिव हाइड्रोजन इसको डिस्प्लेस करेगा, लेस रिएक्टिव हाइड्रोजन को। अब ये हाइड्रोजन क्या होता है, ग्रुप 17 को कहते हैं हाइड्रोजन ग्रुप, ग्रुप 17। अब ग्रुप 17 का मतलब हो गया जिसके लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 आता हो, जिसके लास्ट में कितना आता हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 7 है। फॉर एग्जांपल जैसे देखो क्लोरीन, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17, कन्फिग्रेशन 287 और लास्ट में 7 है, तो ये क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन ग्रुप कहलाएगा। इसमें हम 10 जोड़ दें, लास्ट के वैलेंस में 10 जोड़ देंगे तो इसका ग्रुप नंबर कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। 7 + 10 कितना जाएगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर अगर हम 10 जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्रुप नंबर, ठीक है। जैसे देखो तो उसका एक सीरीज होता है, उसका ग्रुप जो होता है वो होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे ये मेटल्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक। इसी तरह आपको हम दे रहे हैं हाइड्रोजन ग्रुप का डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो पहला होता है फ्लोरीन, ठीक है, पहला क्या होता है, हाँ क्या कह रहे हो, हाँ हाइड्रोजन लिखा हुआ है, ठीक है। और क्या पूछे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन है, HALOGN, ठीक है, हाँ हाइड्रोजन ग्रुप इसको कहते हैं। तो देखो आप यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो इसका होता है सीरीज में पहला फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन, ये होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। फर्स्ट क्या हो गया, फ्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन, ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब इसका सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। जैसे ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल, मेटल के केस में बोलते हैं मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, और इधर नॉन मेटल के केस में कहते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन हमारा है, फ्लोरीन है, उसके बाद कौन है, क्लोरीन है, उसके बाद तो देखो दो केस है, एक हमारा मेटल्स का, एक हमारा क्या है, नॉन मेटल्स का है। तो एक बताओ मेटल का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को देना या लेना, इलेक्ट्रॉन देता है, तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल क्या, इलेक्ट्रॉन किसी को आसानी से दे सकता है, तुरंत वो दे सकता है, तो इससे कहते हैं उसको मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। लेकिन जो हमारा नॉन मेटल्स है उसका काम क्या, इलेक्ट्रॉन देना या इलेक्ट्रॉन लेना नहीं, या तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करना। तो जो इलेक्ट्रॉन को लेना या शेयर करना है तो उसके टर्म आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। टर्म क्या आता है, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। मतलब इसका काम क्या है, जब आपस में शेयरिंग करता है तो शेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इसकी खींचने की टेंडेंसी होती है, तो इस टर्म को नाम दिया गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये केस किस में होता है, नॉन मेटल्स में। मेटल में तो इलेक्ट्रॉन देने का काम होता है, वो इलेक्ट्रॉन किसी से खींचता नहीं ना है, तो इसलिए इसे नाम दिया गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और सबसे जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो कौन हमारा, फ्लोरीन है, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। तो अब यहाँ पर देखो तो FCBI याद रहेगा, FCBI, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबकी वैलेंसी 1 ही होती है और ग्रुप 17 का है, ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन ग्रुप कहते हैं। तो अब बताओ इसमें पोटासियम ब्रोमाइड है, ठीक है, तो क्या यहाँ लिखा हुआ है क्या, एक लेस रिएक्टिव हाइड्रोजन को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करता है कौन, एक मोर रिएक्टिव हाइड्रोजन। तो बताओ ब्रोमाइड में और क्लोरीन में कौन मोर रिएक्टिव है, सॉरी मोर रिएक्टिव है, कौन मोर रिएक्टिव हाइड्रोजन ग्रुप है, क्लोरीन है। तो क्लोरीन किसको हटा दे यहाँ से, ब्रोमीन को हटा देगा तो क्या बन जाएगा, KCl प्लस Br2। आया बात समझे, बाकी इसको बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। तो बैलेंस कर लो, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, और ये ऑलरेडी बैलेंस हो गया, ठीक है। बस यहाँ पे ये था जो उससे पहले पढ़ा था, हमने पढ़ा था मेटल्स का, अब ये किसका पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन ग्रुप का, मतलब नॉन मेटल्स का पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ भी एक तरह क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब बताओ इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप खुद दोगे, इसका आंसर आपको देना है, बताइए, इसका अभी आंसर आपको ही को देना है और इसमें कमेंट भी करना आप लोग को, ठीक है। तो हमने बताया था ये हाइड्रोजन क्या है, हाँ इस ग्रुप को जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, इस ग्रुप का एक नाम दिया गया है, ठीक है, हाइड्रोजन ग्रुप, ठीक है। और इसमें जो आपका मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव है उसका ये ऑर्डर है, जो सबसे टॉप में होगा वो क्या होगा, मोर रिएक्टिव हाइड्रोजन ग्रुप है, और उसके जैसे जैसे नीचे जाएंगे उसका रिएक्टिविटी घटता रहेगा, मतलब हाइड्रोजन लेस हाइड्रोजन ग्रुप हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, आपसे बोर्ड एग्जाम में या आपको कोई भी एग्जाम में इस पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, देखो सुनिए, मान लो एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ठीक है, एक ट्यूब में, और उसमें हमने एक आयरन के फिलिंग्स को डाला, ठीक है। आफ्टर सम टाइम उस कॉपर सल्फेट कलर का जो ब्लू कलर होता है वो डिसअपीयर हो जाता है, ऐसा क्यों,
वाई द कलर ऑफ ब्लू, वाई द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर आफ्टर सम टाइम व्हेन वी ऐड आयरन फिलिंग्स टू द कॉपर सल्फेट। इसका आंसर आपको सोच के बताना, इसका आंसर क्या होगा, इसका रिएक्शन में लिखना आपको है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे तो यहाँ लिखा हुआ डिस्प्लेसमेंट क्या लिखा हुआ है, डबल। तो डबल का मतलब हो गया कि दो ऐसा कंपाउंड होगा जिसमें अपने उसका करेगा, उसके आयन को एक्सचेंज करेगा। दो कंपाउंड एक दूसरे का कर आयन को एक्सचेंज करेगा, मतलब फ्लिप कर देगा, ठीक है। अक्षय कुमार आपने देखा होगा ना एक मूवी में, फ्लिप कर देना मतलब भाई कि जैसे तो इसका डिफाइन कर लेगा, डिफाइन पढ़ लेते हैं। ए रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस एंड फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका हम लोग एग्जाम्पल सब क्लियर कर देखो। जैसे यहाँ पे देखो ये सिल्वर नाइट्रेट है और सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। तो इसमें बताओ एक सोडियम यहाँ पे देख रहे हो और यहाँ पे एक सिल्वर देख रहे हो, तो सिल्वर इसको हटा नहीं सकता, लेकिन सोडियम इसको हटा सकता है ना, नहीं। तो सोडियम क्या करेगा, यहाँ से इसको हटा देगा, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, हाँ NaNO3 अब प्लस क्या बन जाएगा AgCl, क्योंकि दोनों की वैलेंसी एक ही होती है। Ag का वैलेंसी 1, इसका भी वैलेंसी 1। तो ये बात को हमेशा याद रखना आप लोग को कि जब भी हम आयंस को एक्सचेंज करें तो उनकी वैलेंसी इंटरचेंज होगी, उनकी वैलेंसी इंटरचेंज होगी। तो यहाँ पे देखो Na का वैलेंसी 1 ही था, इसका वैलेंसी कितना था, 1 ही था, इससे कंपाउंड बन गया NaNO3 और AgCl। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये किसका एग्जांपल हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर डबल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों कंपाउंड में उसके आयन एक्सचेंज हो गए हैं, दोनों कंपाउंड बोथ कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस एंड फॉर्म टू न्यू सब्सटेंस। अब देखो पहले था क्या, सिल्वर नाइट्रेट था और सोडियम क्लोराइड था, लेकिन अब कंपाउंड क्या बन गया, सोडियम नाइट्रेट प्लस सिल्वर क्लोराइड। तो ये दोनों कंपाउंड से क्या एक नया कंपाउंड बना, ठीक है, और दोनों में आयन इसके क्या हुआ, एक्सचेंज हो गए। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4, बताइए इसका क्या जाएगा। इसका आज आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है, आपको भी इसका आंसर लिखना है, ये आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। देखिए तो इसका आंसर बताइए क्या होगा, हाँ BaSO4 प्लस HCl। अब इधर समझ गए आप लोग। तो अब यहाँ पे एक बात जानो कि यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों हो रहा है, ठीक है। तो मान लो एक हमने साल्ट लिया सोडियम सिल्वर नाइट्रेट, और इस साल्ट में हमने क्या मिला रहे हैं, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जब साल्ट में मिलाएंगे तो सोडियम क्या मोर रिएक्टिव है, किससे, सिल्वर से। तो सिल्वर को क्या करेगा, वहाँ से वो डिस्प्लेस कर देगा। जब सिल्वर वहाँ से डिस्प्लेस होगा तो सिल्वर क्या करेगा, क्लोराइड से कंबाइन कर जाएगा, तो दोनों का आयन क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया, इसलिए हम उसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा एक और बात, अब यहाँ पे देखो आपको हमने बताया था स्टार्टिंग में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो हमें बताया था फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो दोनों एग्जांपल देख रहे हो, ये दोनों एग्जांपल में आप यहाँ पे जो आप देख रहे हो सोडियम नाइट्रेट यहाँ बनता है वाइट पीपीटी, क्या बनता है, ये भी वाइट पीपीटी बना। अब पीपीटी में समझते हो ना, इनसॉल्युबल सब्सटेंस, और ये भी जो बना ये भी बनता है वाइट पीपीटी। तो आपको याद रखना, दोनों याद हो जाएगा, जो हमने एग्जाम्पल भी दिया दोनों वाइट पीपीटी फॉर्म करता है, ठीक है। तो याद रखना सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड बोथ विल फॉर्म वाइट पीपीटी, ठीक है। और जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस को जो फॉर्म करता है ऐसे रिएक्शन में कहते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। दोज रिएक्शन विच फॉर्म इनसॉल्युबल सब्सटेंस आर कॉल्ड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो इन दोनों एग्जाम्पल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। कब बनता है, जब सब्सटेंस आपस में कंबाइन करे, दो आपस में कंबाइन करे और क्या फॉर्म कर दे, इनसॉल्युबल सब्सटेंस को फॉर्म कर दे। तो जब भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होगा तो वैसे रिएक्शन हम क्या बोलेंगे, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। अच्छा एक टॉपिक हम भूल गए थे इस टॉपिक में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, अभी उसको क्लियर कर देते हैं। मान लो आपके पास एक ऐसा एग्जाम्पल हो Cu प्लस MgSO4 हो, ठीक है। तो इसका रिएक्शन क्या होगा, सोच के बताइए आप लोग, आप भी सोच के बताइए, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, इसका आंसर आपको भी कमेंट करना कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो हमने इसका आपको हमने दिया था इसका आंसर लिखने के लिए, इसका आंसर आपने क्या लिखा है बताइए, हाँ CuSO4 प्लस, वेरी गुड, चलिए CuSO4 प्लस Mg।
क्या इसका आंसर आप लोगों को भी लगता है सही है? बताइए, क्या आपको लगता है आंसर सही है? बिल्कुल। किस बेसिस पे आपने आंसर किस बेसिस पे लिखा? कौन सा कंसेप्ट के आधार पे लिखा? अच्छा, रिएक्टिव से आप चेक कीजिए तो कॉपर कहाँ है? एच के तो नीचे होता है कॉपर। कॉपर तो एच के नीचे है और एच से ऊपर हमारा क्या है? Mg होता है। अब तुम बताओ अनुष्का, आप बताइए, आप हमसे जीत सकते हो? आप हमसे जीत सकते हो पंजा में? आपसे हम पंजा लड़ा तो आप हमसे जीत सकते हो? क्यों? कि तुमसे हम ज़्यादा स्ट्रांगली पावरफुल हैं, तो हमसे लेस पावरफुल हो, तुम हमें जीत नहीं सकते हो। तब जब जीत नहीं सकते हो इसका मतलब क्या है? कॉपर इसको यहाँ से हटा तो सकता नहीं है, हटा सकता है? तो यहाँ पर नो रिएक्शन हो जाएगा। क्या जाएगा? नो रिएक्शन हो जाएगा। नो रिएक्शन। ये नहीं कि आपने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो आप किसी को भी करवा दो, रूल को फॉलो करना है ना। ये नहीं कि किसी को हटा दो, यहाँ हटाना किसी को नहीं है कि ये नहीं से पता है कि यहाँ पे कोई रहा है, इसको हटाते हैं रिएक्शन ये बन जाए। नहीं, रूल को फॉलो करना है कि ये लेस रिएक्टिव है ना। चलो एक और बताओ, जिंक प्लस MgSO4 इसका क्या होगा? आपको इसका आंसर कमेंट करना है कि अब इसका रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि जिंक क्या लेस रिएक्टिव किससे? तो इसलिए यहाँ पे क्या जाए? नो रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया अच्छे से। अब हम लोग चलते हैं रॉक्स रिएक्शन के ऊपर, ऑक्सीजन रिएक्शन। ठीक है, चलिए।